हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सानू और प्रीत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि इन दोनों के बीच में कुछ दूरियां बन गई थी जिन्हें प्रीत ने बनाया था। प्रीत अपने दोस्त के कहने पर एक लड़की से बात करी थी। वो सानू को देने वाला समय अब उस लड़के को दिया करती थी, लेकिन सानू को तो ये लगता था कि शायद प्रीत अपनी स्टडी में बिजी है, क्योंकि इस वक्त सानू जो है वो भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा बिजी थी अपने काम को लेकर के। लेकिन एक बार सानू जो है वो उस लड़के को प्रीत के साथ देख लेती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, जिसका अंदाज़ा प्रीत को हो जाता है। लेकिन वो ये समझ नहीं पाती कि भला सानू को क्या हुआ है। और उसके अगले दिन प्रीत की जो फ्रेंड है वो उससे कहती है कि हम लोग बाहर चलते हैं। तो प्रीत उससे मना कर देती है, लेकिन आदिति के ज़्यादा फोर्स करने की वजह से वो उसके साथ चली जाती है। लेकिन उसके साथ वहाँ पर जो कुछ भी होता है वो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती और सीधे ही सानू के पास कॉल कर देती है और तुरंत सानू को वहाँ पर बुलाती है। सानू और प्रीत का कॉल चल रहा होता है, क्योंकि प्रीत जो है वो कॉल काटने को तैयार नहीं होती। तो उसी वक्त जब सानू वहाँ पहुँच जाती है तो प्रीत से कहती है कहाँ हो तुम। तो प्रीत जो है वो वहाँ से बाहर आ जाती है जहाँ पे सानू की स्कूटी खड़ी होती है। और जैसे ही वो सानू को देखती है वो सीधे जाके उसे गले से लगा लेती है। इस वक्त प्रीत की आंखों में आंसू होते हैं। तो सानू उससे कुछ देर तो अपने गले से लगा रखती है और उसके बाद कहती है क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। तो प्रीत उसे कोई रिप्लाई नहीं करती, बस उसे और टाइट हक कर लेती है। तो सानू उसे उसके सर पे सहलाते हुए क्या हम घर चले। तो प्रीत जो है वो अपनी गर्दन ला के सानू को हाँ में रिप्लाई करती है और उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो वहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन पूरे रास्ते प्रीत जो होती है वो बस सानू को पीछे से हक करके बैठी हुई होती है। सानू को वजह तो नहीं मालूम होती, लेकिन वो प्रीत की घबराहट को बहुत अच्छे से महसूस कर रही होती है। और घर आने से थोड़ी दूरी पर वो प्रीत से कहती है कि प्रीत पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद घर जाएंगे, वरना घर वाले बहुत सवाल करने वाले हैं। तो प्रीत जो है वो सानू को गले लगा लेती है। तो सानू फिर से उसको प्यार से सहलाते हुए कुछ देर अपने गले लगा के रखती है। प्रीत अगर तुम चाहो तो हम थोड़ी देर यहीं रुक सकते हैं, अगर तुम्हें कुछ खाना पीना हो, या फिर एक काम करते हैं हम किसी अच्छी सी जगह जाते हैं, वहाँ पे तुम थोड़ी देर रिलैक्स करो, उसके बाद घर चलें। तो प्रीत जो है वो ना कर देती है, नहीं बस मुझे तो गले लगा रहना है, मैं अपने आप रिलैक्स हो जाऊँगी। तो अब सानू कुछ नहीं कहती और जैसे प्रीत जाती है बिल्कुल उसे वैसे ही करने देती है। कुछ देर के बाद प्रीत जो है वो नॉर्मल हो जाती है और वो सानू की आंखों में देखती है। सानू की आंखों में उसे किसी तरह का कोई सवाल नहीं नज़र आता, ना ही कोई शक, ना ही कोई गुस्सा, ना ही कुछ और, बस दिखता है तो बस उसके लिए केयर। सानू की आंखों में प्रीत के लिए परवाह बहुत अच्छे से प्रीत देख पा रही थी। जिसके बाद वो दोबारा से सानू को गले लगा लेती है और बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ एक ही शब्द कहती है, सॉरी। सानू समझ जाती है, लेकिन वो प्रीत के सामने साइड नहीं करती और कहती ठीक है घर चलते हैं, बाद में सॉरी और ये सब कुछ देख लेंगे। तो प्रीत जो है वो सानू की तरफ देखती है और अब उसकी आंखों में वो महसूस कर पा रही होती है कि शायद सानू को पता है। और इसी गिल्ट में वो अपनी नज़रें झुकाए हुए दोनों घर आ जाते हैं। तो उस वक्त सानू जो है वो अपने घर और प्रीत जो होती है वो अपने घर चली जाती है। लेकिन प्रीत को अपनी गलती का पूरा एहसास होता है। वो सानू से बात करना चाहती है और इसी वजह से वो सानू के पास कॉल करती है। लेकिन सानू जो है वो उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट करके सिर्फ एक मैसेज डालती है कि आई एम बिज़ी, गुड नाइट। तो प्रीत जो है वो रिप्लाई में मैसेज डालते बट आई लव यू। तो सानू को उसके ऊपर कोई भी रिप्लाई नहीं आता, बल्कि इसके बदले वो मैसेज को सिंक करके एकदम इग्नोर कर देती है। जिसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा प्रीत को बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसे ये रियलाइज़ हो रहा था कि उसने क्या गलती करी है। लेकिन इसी के साथ साथ प्रीत के पास उसके एक दोस्त आदिति का भी फ़ोन आ रहा होता है। प्रीत उसे मैसेज तो डाल देती है कि मैं मेरे घर आ गई हूँ, लेकिन फिर भी आदिति उसे बार बार कॉल कर रही होती है। सानू के गुस्से की वजह से प्रीत का मूड जो है वो पहले से बहुत ख़राब होता है। ऊपर से उसकी दोस्त जिसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ, उसका बार बार यूँ फ़ोन आना अब प्रीत को और ज़्यादा गुस्सा दिला रहा होता है। तो वो अपनी दोस्त अदिति का फ़ोन रिसीव करती है। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम्हारी वजह से मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी में जो चल रहा है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। तो तू मेरी दोस्त है तो दोस्त नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तेरी वजह से मैंने मेरी इतनी अच्छी ज़िंदगी में खुद से आग लगा दी। तो अदिति कहती क्या हुआ है। तो प्रीति उसे रिप्लाई करती है कुछ नहीं हुआ। तेरे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तुझे बताऊंगी तो तू उसका अलग ही मतलब निकालेगी और फिर से मेरे दिमाग में कुछ ऊट पटांग सा डालेगी। यू नो व्हाट, मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैंने तुझे बताया, मुझे तुझे नहीं बताना चाहिए था। मेरी सबसे बड़ी गलती यही है। और दूसरी ये गलती करती कि मैंने तेरी बात मान ली, तेरी बातों में आकर के मुझे समझ नहीं आ रहा तुझे गलत कहूँ या अपने आप को कहूँ। तूने जो कहा वो तो ठीक है, मैंने तेरी बात मानी ही क्यों। काश मैंने तेरी बात नहीं मानी होती तो मेरी ज़िंदगी देखा देती। ज़िंदगी में दूसरी बार मुझे फ़ोन मत कर देना।
और सीधे इसके बाद प्रीत जो होती है वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। पर उसके बाद वो दोबारा से सानू के पास कॉल करती है, सानू प्लीज़ एक बार फ़ोन उठा लो। लेकिन सानू उसका कोई भी कॉल का जवाब नहीं दे रही होती। वैसे टाइम इस वक्त ज़्यादा नहीं हुआ होता, सिर्फ रात के 10 बजे होते हैं। तो प्रीति डिसाइड करती है कि वो सानू के घर जाएगी। प्रीत अपने घर से निकल रही होती है कि इतने में उसकी मम्मा बोलती है, कहाँ जा रही हो? तो प्रीत कहती है, आप कुछ नहीं मम्मा, वैसे ही क्या है ना कि आज कुछ ज़्यादा खा लिया, तो मैं से सोच रही हूँ कि कुछ वक्त घूम आऊँ। तो प्रीत की मम्मा बोलती, अकेले? तो प्रीत बोलती, नहीं नहीं मैं सानू की मम्मा उनके पास जा रही थी, वो डेली रात को घूमने जाती ना, तो मैं सोच रही थी मैं उन्हीं के साथ चली जाऊँ। मैं पूछ के आती हूँ ना आंटी जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। तो प्रीत की मम्मी बोलती है, हाँ ठीक है जाओ अगर उनके साथ जा रही हो तो, पर पहले बताओ वो जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। तो प्रीत कहती है, हाँ पक्का अभी आती हूँ ना मम्मा, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। तो उसके बाद प्रीत जो होती है वो सीधे ही सानू के घर चली जाती है, और वहाँ पे सानू की जो मम्मा है वो घूमने के लिए जा ही रही होती है कि वो जब प्रीत को देखती है तो उससे पूछती है कि तुम इस वक्त यहाँ पे? तो प्रीत कहती है, आप आंटी क्या है ना कि मैं ना घूमने जाने वाली थी, तो मैं आपसे वही पूछने के लिए आई थी, आप घूमने जा रही हो? तो उसकी मम्मी बोलती है, हाँ तुम्हें चलना है तुम चल सकती हो। तो प्रीत कहती है, नहीं नहीं सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं ना मम्मा को झूठ बोल के आई हूँ कि मुझे घूमने जाना है, एक्चुअली मुझे सानू से काम है। तो प्लीज़ मम्मा आपसे पूछे तो आप उनको बोल देना कि मैं आपके साथ घूमने गई थी, मैं इतने सानू के पास जाऊँ? तो सानू की मम्मा बोलती है, भाई इसमें झूठ बोलने वाली की बात है, तुम्हारी मम्मा को मैं बोल दूँगी तुम सानू के पास हो। तो प्रीत, नहीं नहीं आपको पता नहीं है क्या, मम्मा कैसे कहती हैं कि ऐसे रात को किसी को परेशान नहीं करते, और ऊपर से आपको तो पता है सानू पूरा दिन तो काम करती है, फिर थक जाती है, फिर मम्मी कहती है कि वो पहले से थकी आई है, तू जा करके उसको परेशान करिए। प्लीज़ ना आंटी समझा करो ना, क्यों आप खाम खा मुझे मम्मा से डांट पड़वा रहे हो। तो सानू की मम्मा हंसने लगी कि ठीक है जा सकती हो, वैसे दरवाजे बंद कर लेना हम जा रहे हैं, मैं सानू को बुलाने वाली थी लेकिन अगर तुम यहाँ पर हो तो ठीक है। तो प्रीत कहती ओके आंटी। सो उसके बाद सानू की मम्मा तो वहाँ से चल जाती है, और प्रीत जो है वो नीचे का डोर तो लॉक कर देती है, और अब सानू के रूम में चली जाती है। सानू उस वक्त कुछ काम कर रही होती है, तो प्रीत उसके दरवाजे पर नॉक करती है, लेकिन सानू को समझ नहीं आता कि भला उसके घर में नॉक कर रहा है कोई। तो दरवाजे की तरफ देखती है, वहाँ पे प्रीत होती है। सानू उसे एक झलक देखती है और उसके बाद दोबारा से अपना काम करने लग जाती है। तो प्रीत जो है वो उसके पास आती है और उसके पीछे खड़ी हो जाती है, और अब उसके दोनों शोल्डर्स पे अपने हाथ रखती है सानू, लेकिन सानू को रिप्लाई नहीं देती। तो प्रीत जो है वो उसके एक शोल्डर पर अपना सर टिकाते हुए, सानू मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो सानू जो है उससे भी तेज कहती है, हाँ ठीक है मैं सुन रही हूँ, कहो क्या बात करनी है। तुम बार बार मुझे फ़ोन कर रही थी, मैं काम कर रही थी इसलिए मैसेज किया मैंने तुम्हें। तो प्रीत बोलती है, अब वो तो मुझे पता है, आप ऐसे थोड़ा ना मैसेज करोगे, बिज़ी हो गए तभी आपने करा है बिज़ी हो। तो सन कहती, हाँ तो फिर तुम मेरे काम में दखल अंदाजी क्यों कर रही हो, जब तुम्हें दिख रहा है कि मैं काम कर रही हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, घर जाओ अपनी स्टडी करो, या जो भी तुम करती हो वो का सब कुछ करो। तो प्रीत जो है वो सनु के सामने जाती है और उसका जो लैपटॉप है उसे साइड कर देती है। तो सनु जो है वो प्रीत के सामने खड़ी होती है कि क्या प्रॉब्लम है, मैंने तुम्हें कहा ना तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे मेरा काम करने दो प्रीत, दो, मुझे ज़रूरी काम है। तो प्रीत जो है वो लैपटॉप को तो साइड में रख देती है, और सनु के शोल्डर्स पे दोबारा से अपने हाथ रख लेती है, सनु मेरी बात तो सुन लो। तो सनु कहती है, नहीं देखो प्रीत, तो मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई बाउंडेशन है ही नहीं, तुम्हें अगर लाइफ में कोई और मेम्बर पसंद है तो बेशक तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे लिए सोचने की ज़रूरत है। डोंट वरी, अगर तुम्हें गिल्ट हो रहा हो कि हाँ तुमने मेरे साथ गलत किया या जो भी है, उसे फील करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं आ रही है। तुम अपनी लाइफ में पूरी फ्रीडम के साथ जिसे चाहो उसे पसंद कर सकती हो। गलती मेरी है एक्चुअली, मेरी यहाँ से जाने की ज़िद की वजह से तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट किया, ना कि खुद की खुशी की वजह से। और मैं पागल सच में समझने बैठ गई थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। खैर वो सब कुछ छोड़ो, जो हुआ मैं उसे बदल नहीं सकती, पर मुझे मेरी गलती का एहसास है। प्रीत, तुम्हें पूरी इजाज़त है, तुम लाइफ में जिसे चाहो पसंद कर सकती हो, ठीक है, मेरी फिक्र मत करो तुम। तुम्हें अगर वो लड़का इतना ही पसंद है तो जाओ तुम, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, तुम जा सकती हो। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद प्रीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो सनु को बस एक टक देख रही होती है। सनु को समझ नहीं आता कि ये कुछ कह क्यों नहीं रही है। तो सुप्रीत जो है वो अपने हाथों को सनु के शोल्डर से हटा देती है, उस रूम से बाहर जा रही होती है। तो सनु से कहती, क्या हुआ, तुम्हें कुछ नहीं कहना, या फिर जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया है इसलिए कुछ नहीं कह रही हो। तो प्रीत कहती है, नहीं दोनों ही नहीं, एक्चुअली सोचा ये था कि रिश्ता ठीक कर दूँगी,
पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, चाह भी नहीं हो सकता। मेरी गलती की सज़ा हम दोनों को मिल रही है। तो सानू कहती है गलती? क्या बात कर रही हो? तुम मुझे पसंद करती हो, तुम मुझसे रात रात भर बात करती हो, घूमने जाती हो, तुम मुझसे ये कह रही हो गलती? प्रीत एक बात बताओ, मेरे साथ गलत कर रही हो, खुद के साथ कर रही हो, या उस लड़के के साथ कर रही हो? तीनों के साथ खेल रही हो क्या तुम? कभी मेरी फीलिंग्स के साथ, कभी उसके साथ, तो कभी खुद की फीलिंग्स के साथ, जो तुम अब कर रही हो। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे पसंद करती हो, कभी तुम्हें वो पसंद आता है। प्रीत पागल हो गई हो क्या? मजाक चल रहा है? ये खेल चल रहा है क्या? कि जिसे चाहा उसे पसंद कर लिया, जब चाहा जब पसंद कर लिया, मन भर गया तो छोड़ दिया। तो प्रीत जो है वो सन के पास आती है। नहीं, पसंद मैंने सिर्फ एक इंसान को किया है, वो हो तुम। तो सनु जो है वो अपने नजरी फेर लेती है। कम ऑन प्लीज़, मुझे सब पता है, अब इतना दिखावा मत करो। क्या मैंने तुम्हारी उस लड़के के साथ तस्वीर नहीं देखी? क्या मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए देखा? तुम दोनों को साथ नहीं देखा? सब कुछ देखा है मैंने। गुस्सा मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन क्या करूं, जब अपनों पे गुस्सा निकालने की बारी आती है ना, तो कुछ नहीं कहा जाता। और तुमसे क्या ही पता है, तुम्हें अगर मैं गुस्से में एक शब्द भी कह दूँ ना, तो तुमसे वो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए तुमसे बस खामोशी से दूर जा रही हूँ, तो खामोशी से दूर जाने दो। तो प्रीत बोलते, मुझे मेरी सफाई देने का एक मौका भी दोगे तुम? तो सन कहते हैं हाँ बिल्कुल, मौका मिलेगा तुम्हें। क्या ना कि हर किसी को अपनी सफाई देने का एक मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, जो मैंने देखा क्या वो गलत था? बताओ मुझे। प्रीत वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। हाँ एग्री कि जो देखा था वो बिल्कुल सही था, लेकिन सन ये भी बिल्कुल उतना ही सच है कि भले मैं उससे बात कर रही थी, भले मुझे उसकी कंपनी अच्छी लग रही थी, या जो भी था, पर प्यार नहीं हुआ। प्यार सिर्फ सानू है, वो सिर्फ सानू से हुआ। मुझे पता है, उसके साथ एक टाइम पास तो हो जाता था, मगर टाइम पता चलता था। उससे बात करना अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके साथ बिना मतलब के फ़ोन चालू रखना ना कभी अच्छा नहीं लगा। उसका साथ ज़रूर पसंद आया, पर उसके होने ना होने से कभी फ़र्क नहीं पड़ा। तुम बताओ, जिससे बात करने के लिए किसी टॉपिक की ज़रूरत है, क्या वो मेरा प्यार है? एक चीज़ बताओ, हम बात भी नहीं करते लेकिन फ़ोन चालू रहता है, कितना अच्छा लगता है। सन वो इंसान मेरे साथ है या मेरे साथ नहीं है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर दिल में तकलीफ़ तब हुई जब उसने तुम्हें खोया। तुम्हारे ना होने की वजह से जो दर्द का एहसास हो रहा है ना, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ मैं पागल नहीं हूँ यार। जानती ही हूँ कि वो मुझे पसंद करता है, हाँ, लेकिन मेरी पसंद तो आप हो ना। तो सन कहते ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद हूँ, लेकिन एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारी पसंद हूँ तो तुम उसके साथ इस तरीके से कैसे? तो प्रीत कहती यार आई एम सॉरी, और पूरी बात जो है वो सानू के सामने रखती है कि किस तरीके से अदिति ने उसे कन्विंस किया था। तो सनु जो है वो उससे कहती है अपने दोस्त की वजह से तुम इतना सब कुछ करोगे, इतनी आगे बढ़ जाओगे तुम? तो प्रीत कहती है आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन ये मत कहना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार करती हूँ। सच में मैं सिर्फ और सिर्फ सानू से प्यार करती हूँ, और किसी से नहीं, और ना ही कर सकती हूँ। कम से कम इस वाले हादसे के बाद तो मैं इस बात पे पूरे तरीके से श्योर हूँ, और पूरे दिल से कह सकती हूँ कि मैंने प्यार सिर्फ सानू से किया है। भले मैं मौज मस्ती कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, पर प्यार बस सानू से करती हूँ। वो उसके अलावा मैं किसी और से नहीं कर सकती हूँ। लोगों से फ्लर्ट कर सकती हूँ, दोस्ती रख सकती हूँ, परेशान हो सकती हूँ, परेशान कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, बस प्यार नहीं कर सकती। उसे एक ही इंसान से करती हूँ, और एक ही इंसान का हक है, और एक ही इंसान को हक दे रखा है, और एक ही इंसान का हक रखूँगी, और वो हो तुम। क्योंकि क्या है ना कि प्रीत के करीब आने का जो हक है वो सिर्फ सानू के पास है। किसी और ने मुझे छुआ तो लगा कि छुआ, पर जब तुमने टच किया ना, तो लगा ही नहीं कोई और है। ऐसा लगा जैसे खुद को खुद ही ने टच कर लिया हो। जब तुम मुझे मेरी तरह अपने लगते हो, तो मैं क्यों किसी और की तरफ देखूं? तो सानू जो होती है वो वहाँ से थोड़ा सा साइड में चली जाती है, लेकिन प्रीत जो है वो बिल्कुल उसके पास चली जाती है और उसे हक कर लेती है। तो सर कहते देखो प्रीत, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है,
मेरा दिल टूटा है। तो प्रीत जो है वो सानू का फेस अपनी तरफ करवाती है। सॉरी, ये भी जानती हूँ कि सॉरी कहने से बात ख़त्म नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ, इतना यकीन दिला सकती हूँ कि आपके अलावा अब किसी और की तरफ नहीं देखूँगी। जान चुकी हूँ प्यार क्या होता है, प्यार का एहसास क्या होता है। जब आपको खोने का वक्त आया ना, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा दर्द हुआ जैसे जान ले रहा हो कोई मेरी। अब किसी की वजह से अपनी जान नहीं दे सकती मैं। और एक बार मैं आपको दोबारा से कहूँगी कि मैं प्यार सिर्फ आप ही से किया है और सिर्फ आपसे किया है। ये प्यार मैं आपके अलावा किसी और से नहीं कर सकती हूँ। सानू प्लीज़ एक मौका दे दो। तो सानू जो है वो प्रीत को अपनी प्रीत की बाहें जो है वो अपने ऊपर से हटाती है और वहाँ के पानी के गिलास को पी रही होती है। जैसे ही वो अपना गिलास नीचे रखती है, प्रीत जो है वो उसी के गिलास से पानी पी रही होती है और सानू उसे देख रही होती है। तो प्रीत जी, क्या मेरे होने वाले लाइफ पार्टनर हो या हो चुके दिल के अभी पार्टनर हो, मैं आपको झूठा तो पी ही सकती हूँ। कहना आपको बोल बोल करके मेरी ज़ुबान सच में थक गई और गला सूख चुका है, लेकिन आप हो कि आपको मेरी बात ही नहीं माननी है। तो सानू जो है वो अपने बेड पे बैठ जाती है और प्रीत भी उसके साथ। तो सानू उसकी तरफ देखते हुए, देखो प्रीत, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती होगी, ये भी मानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, ये भी मानती हूँ कि तुम मुझसे सुधारना चाहती हो, लेकिन तुम एक बात मानोगे मेरी, मुझे इस रिश्ते को पहले जैसा रखने के लिए टाइम की ज़रूरत है। जो भी सब कुछ हुआ मैं उसे भुला नहीं सकती इतनी जल्दी। मैंने मेरे प्यार को किसी और के साथ मुस्कुराते देखा है। मैं इतनी जल्दी इन बातों को नहीं भूल सकती। अगर तुम ये बात समझ सकती हो तो इंतज़ार करो, और नहीं समझ सकती तो आगे बढ़ जाओ। मैंने तुम्हें पहले भी नहीं रोका, मैं तुम्हें आज भी नहीं रोकूंगी। जिसमें तुम्हारी खुशी हो तुम वो कर सकती हो, मेरी तरफ से किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। हाँ, लेकिन मुझे मेरे रिश्ते को पहले जैसा करने के लिए टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि तुमने जो मुझे तकलीफ़ दी है ना, वो मुझे बहुत दर्द दे रही है। तो इसके बाद प्रीत की आंखों में दोबारा से आंसू आ जाते हैं। उसे सानू की तकलीफ़ का पूरा एहसास हो रहा था और वहाँ पे सानू जो है वो अपनी नज़रें फेर के बैठी होती है। तो प्रीत जो है वो कुछ समझ नहीं पा रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस वक्त जो उसे दर्द हो रहा है वो उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही, क्योंकि सानू समझेगी नहीं, और समझ भी जाएगी तो खुद को दर्द को या उसके किसे समझे। सो फाइनली प्रीत जो है वो उठ के वहाँ से जा रही होती है और दरवाजे तक पहुँच जाती है। सानू, मैं जा रही हूँ। तो सन जो है वो कोई जवाब नहीं देती। तो प्रीत जो है दोबारा कहती, सानू मैं जा रही हूँ। तो सानू जो है वो उसकी तरफ, ठीक है, बाय एंड गुड नाइट। तो प्रीत जो है वो नीचे उतर ही देती है कि वो दोबारा सानू के रूम में आती है और उसे देखती है। सानू अपने बेड पे नज़र झुकाए हुए बैठी होती है। तो प्रीत जो है वो अंदर की तरफ जाती है तो सानू से देखे, तुम गई नहीं। लेकिन प्रीत जो होती है वो दोबारा से सानू के पास आती है, उसके दोनों शोल्डर्स पे अपना हाथ रखती है, उसे बेड पे धक्का दे देती है। तो सानू को समझ नहीं आता ये क्या कर रही है, और खुद उसके ऊपर आके उसे एक बड़ी प्यारी सी लिप किस करती है। वैसे तो इन दोनों ने एक दूसरे को लिप किस बहुत पहले भी किया होता है, लेकिन इस बार जो किस होती है वो कुछ ज़्यादा रोमांटिक और डीप होती है, क्योंकि इस बार प्रीत को सानू को खोने का बहुत डर होता है। वो उसे पूरे तरीके से महसूस करना चाहती है और खुद अपना प्यार जो है वो उसे जाहिर करना चाहती थी, तो उसे कोई और ज़रिया नहीं मिला। वो सानू को बहुत ही रोमांटिक तरीके से किस कर रही थी, और जैसे ही इसकी किस ख़त्म हुई वो तुरंत ही उठ गई और अपनी गलती के लिए पहले तो उसने सानू से सॉरी बोला कि सॉरी, पर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मुझे यही डर था कि मैं आपको खो ना दूँ, और बस इसी डर के मारे मैं। लेकिन सानू जो है वो चुप थी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो पहली बार हुआ। वैसे तो किस बहुत बार हुई है, लेकिन इतनी रोमांटिक और इतनी डीप किस, वो समझ पा रही थी कि इस वक्त भी जो है वो थोड़ा अनसिक्योर फील कर रही है या फिर उसे डर है। तो उस प्रीत की बात को बीच में रखते, ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, चलो मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ के आती हूँ। तो उसके बाद सानू प्रीत जो होते हैं वो दोनों नीचे आ होते हैं, लेकिन प्रीत की नज़र झुकी होती है और सानू की नज़र उस पर नहीं बल्कि इधर उधर। और जब ये दोनों मेन गेट तक पहुँच जाते हैं तो प्रीत जो है वो गेट खोली रही होती है कि सानू से कहती है, देखो जो हुआ है उसे मैं इतनी जल्दी नहीं भूल सकती हूँ, और मैं जानती हूँ कि अगर तुम्हारे साथ होता तुम भी नहीं भूल पाती हो। प्रीत, देखो रिश्ते को पहले जैसा करने के लिए वक्त की ज़रूरत है।
तो मुझे कुछ वक्त दो। तो प्रीत जो है वो सानू का हाथ पकड़ते हुए, वक्त तो पूरा दे दूंगी, बस एक प्रॉमिस करना कि बेरुखी तुम मुझे मत देना। कहीं ऐसा ना हो मैं वक्त दूँ और आप बदले मुझे बेरुखी। मुझे सब बर्दाश्त होगा, आपका वक्त लेना भी, पर आपकी बेरुखी नहीं होगी। और उससे कहीं ज़्यादा आपका मुझसे दूर जाना। जितना आप मुझसे प्यार करते हो उस प्यार का वास्ता उससे कभी दूर मत जाना। और ऐसे बोलते हुए प्रीत जो होती है वो सानू को गले से डालती है और बहुत ज़्यादा टाइट उसे हक कर लेती है। और गाइज अभी क्या ना हम लोग नेक्स्ट वाले एपिसोड में मिलेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में वैल्यूबल वाले कमेंट ज़रूर कर दो। ओके, लव यू ऑल।